तवांग में भारत की ताकत के आगे कमजोर हो रहे हैं चीन के बोल। बड़ी खबर, चीन ने भारत से की संयम दिखाने की गुजारिश। भारत चीन को मिलकर सरहद पर शांति की कोशिश करना चाहिए, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली ने की भारत से गुजारिश। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। नया वॉर सीन, डर गया चीन, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई के बाद चीन ने नरम रुख अपनाया। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली ने भारत से शांति की गुजारिश की है। भारत और चीन दोनों देश मिलकर शांति समझौते का पालन करें, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। तवांग की घटना के बाद ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली ने बेहद संतुलित आर्टिकल लिखा है। ग्लोबल टाइम्स ने गलवान की घटना याद करते हुए संयम बरतने की अपील की है। भारत चीन में 16 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ नीचे जनरल नरवणे वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिए। मैं सीधे चलूंगा विवेक सर के पास। विवेक सर, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाइना की एक स्ट्रैटेजी होती है जो हमने पढ़ा था सुन त्सू में, एंड आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। दे बिलीव इन डिस्ट्रप्शन, लेकिन इस बार उनका डिस्ट्रप्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन बन गया है, और वो डिस्ट्रैक्शन उन्हीं के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। देखिए, हमें गंभीरता से चाइना की ओवरऑल नीति को समझना है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना। ये जो चुटपुट टैक्टिक्स हैं, ये एक स्ट्रैटेजी का क्या हिस्सा है या लोकल कमांडर्स इनको कर रहे हैं, जो कि चीन में ऐसा, जो चीनी जो हमारे विशेषज्ञ हैं चीन के बारे में, वो कहते हैं कि चीन में ऐसा होता नहीं। तो ये हमें समझना है कि हुलिगनिज्म क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन इस वक्त, और ये वास्तविकता है, उसकी 18 हमारी इकोनॉमी से उसकी इकोनॉमी 6 गुना ज्यादा है, वो अमेरिका से टक्कर ले रही है। तो अगर हमारी सीमा पर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये मेरे सामने एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट यही प्रश्न, ये घटनाओं का सामना तो हम कर सकते हैं। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास पूरी क्षमता है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को हम सामना कर सकते हैं। अगर चीनी और बड़ी हरकत करें तो हमने ये दिखा दिया है कि हम उसका भी सामना कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्यों कर रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि चीन बड़ा डिलिबरेट देश है, वो ऐसी उनकी नीतियां जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म की होती। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इस वक्त इस पर चिंतन कर रही होगी। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्टेट्समैन हैं, उनसे डील करते हैं, वो ये सोच रहे होंगे भाई ये अगर होता है तो क्यों होता है, वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। हाँ विवेक सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक अंजू मेरे साथ है। जरा राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। अंजू, मुझे एक चीज समझाइए, यहां पर आप अभी कहां पर हैं और अभी क्या स्टेटस है? आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा वहां पर, बताइए जरा मुझे। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जिस बॉर्डर एरिया की जिक्र कर रहे थे गौरव अब से थोड़ी देर पहले, कि पासेस बनवाने के बाद ही हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको वो पास दिखाती हूँ कि वो किस तरीके के पासेस होते हैं जिनको हमें बनवाना पड़ता है, और उसके बाद ही कोई एंट्री कर सकता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जहाँ से ये पासेस बनते हैं वो जगह पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पासेस बनते हैं, और उसके बाद ही आप LAC के जो एरिया है उसके पास आप जा सकते हैं। आपको इस तरह से परमिशन नहीं है कि आप पूरे अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें फोर्सेज ने जो इन्फॉर्मेशन दी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो फोर्सेज है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इस एरिया में मूवमेंट करने में लोगों को बहुत डर लगता था, लेकिन जिस तरह से लगातार फोर्सेस की जो मूवमेंट बढ़ी है, फोर्सेस यहाँ पर जो डिप्लॉय हुई है, लोग अपने आप को यहाँ पर सेफ अपने आप को मानते हैं। ये एक बड़ी बात यहाँ पर खुद एक जवान, आप सोचिए कि एक जवान खुद ये बात कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ी है, लोग हमसे ये आके कहते हैं कि अब हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। चीन लगातार जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, यहाँ की आवाम की अगर
हम बात करें तो वो लोग बिल्कुल मेक श्योर है कि जो हमारे जो जवान यहाँ पर तैनात है, हमारी जो आर्मी, हमारी जो फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, उनके हाथों में हम लोग सुरक्षित हैं। और ये एहसास, ये जज्बा हर हिंदुस्तानी के मन में है। और ये एक बड़ा मैसेज है अपने आप में चाइना के लिए भी कि जो लगातार बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन देश की जनता और देश के जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बॉर्डर एरिया, जितना भी एलएसी का जो एरिया है, यहाँ पर लगातार डिप्लॉयमेंट कॉन्वॉय लगातार भेजा जा रहा है। यानी कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, वो कई गुना जो चीन सोच रहा है उससे ज्यादा ही हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी 48 घंटे के अंदर हमारी जो एयरफोर्स है वो एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाली है, जिसमें आपका Su-30 होगा, जगुआर होगा, राफेल होगा। और जिस तरीके से मीसा मारी, जो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि सिक्किम के पास जो एयरबेस है वहाँ पर LCH की बहुत जल्दी जो डिप्लॉयमेंट है वो वहाँ पर कर दी जाएगी। उसका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका शुक्रिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।